फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं मुख्य से आज होगी हमारी क्या डिजीज की क्लास। तो डिजीज की हम क्या क्लास करने वाले हैं, यानी कि रोगों से संबंधित हम जो आज की हमारी क्या क्लास होगी, जो कि आपकी क्या मुख्य सेविका के एग्जाम में क्या जो आपका टॉपिक दिया गया है डिजीज से, यानी कि रोगों से संबंधित आपका क्या एक टॉपिक है जो सिलेबस में। ठीक, और आपके जो अदर एग्जाम भी है उनमें भी क्या आपके ये जो बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है किसमें जो डिजीज से संबंधित है कि आपके वायरस से कौन से रोग होते हैं और जीवाणु से बैक्टीरिया से आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आप देखते हैं हम कि स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम क्या है, अब हम क्या पॉइंट डालते हैं रोग के बारे में। किसके बारे में? अब हम रोग के बारे में देखते हैं। रोग का मतलब क्या होता है, किसके बारे में बात करते हैं? हम डिजीज के बारे में बात करते हैं कि डिजीज आपके कौन से होते हैं, डिजीज कितने प्रकार के, यानी रोग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, और उनके कितने कौन कौन से हमारे पार्ट होते हैं हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। यदि बात करें हम इनके प्रकारों की, तो रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात रोग। कौन से? एक तो होते हैं आपके जन्मजात रोग, और एक कौन सा रोग होता है आपका जो उपार्जित रोग होता है। ठीक है ना, तो एक कौन सा होगा आपका जन्मजात रोग और एक कौन सा होगा उपार्जित रोग। जन्मजात रोग किन्हें कहते हैं? तो जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं बर्थ से पहले, यानी कि जन्म से पहले के आपके रोग होते हैं जन्मजात रोग। जबकि उपार्जित रोग की बात करें तो उपार्जित रोग वे रोग होते हैं जो कि आपके क्या बर्थ के बाद, यानी कि जो जन्म के बाद रोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपार्जित रोग। तो आपका क्या है, तो यही अंतर है इसमें जन्मजात में और उपार्जित में। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो जन्म से पहले ही रोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जन्म से पहले क्या है रोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जन्मजात रोग। जबकि जो जन्म के बाद, यानी जब पैदा होने के बाद जो रोग होते हैं ना, वे कौन से होते हैं? उपार्जित रोग होते हैं। अब हम देखेंगे कि जन्मजात रोग कौन से होते हैं और उपार्जित रोग कौन कौन से होते हैं, यानी कि उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं हमें देखते हैं। यदि बात करें हम उपार्जित रोगों की, तो उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं? उपार्जित रोग होते हैं आपके दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका संक्रामक रोग। कौन सा होता है आपका? एक तो होता है आपका संक्रामक रोग, एक कौन सा होगा? असंक्रामक रोग। ठीक, एक कौन सा होगा आपका? संक्रामक रोग, एक कौन सा होगा? असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इन्फेक्शन। असंक्रामक रोग को क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्शन। यानी कि जो संक्रामक रोग के आपके इन्फेक्शन से होने वाले जितने भी रोग हैं वे सभी आपके क्या होंगे? जो संक्रामक रोग होंगे। ठीक है ना, जबकि असंक्रामक रोग आपके वे होते हैं जो नॉन इन्फेक्शन, यानी कि जिनका इन्फेक्शन दूसरे को ना लगे। ठीक है ना, जो सामने बैठा पेशेंट है उसके जो रोग ना लगे, तो वो आपका कौन सा होगा? असंक्रामक रोग। जबकि जो संक्रामक रोग क्या होता है, जो सामने बैठा ठीक ठाक स्वस्थ व्यक्ति बैठा है किसी पेशेंट के सामने, तो यदि उस जो स्वस्थ व्यक्ति के अगर डिजीज अगर उसके लग जाए तो आपका किस में होगा? संक्रामक में। ठीक है ना, क्योंकि इसके क्या इन्फेक्शन हो चुका, उसका क्या इन्फेक्शन हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि आपके कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, कौन कौन से आपके असंक्रामक रोग होते हैं। यदि बात करें हम किसकी? संक्रामक रोग की, तो संक्रामक रोग में आपके कौन कौन से हो गए? विषाणु। कौन कौन से हो गए? विषाणु, वायरस। ठीक, जीवाणु। कौन से हो गए? जीवाणु। जीवाणु हो गए प्रोटोजोआ। कौन से? प्रोटोजोआ। कवक, और लास्ट क्या होगा? कृमि रोग। कौन से हो गए? कृमि रोग। ये जो आपको लिखाए जा रहे हैं ना, इनके बारे में क्या हम डिटेल से बाद में जानेंगे। जबकि कौन कौन से होते हैं आपके जो इन्फेक्शन से होते हैं? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और कृमि रोग। ये आपके किससे होते हैं? इन्फेक्शन से होने वाले क्या है? रोग है। जबकि असंक्रामक की बात करते हैं, असंक्रामक में हमारे कौन कौन से आते हैं? तो एक तो होगा क्या? गठिया रोग। कौन सा रोग? गठिया रोग। ठीक, गठिया रोग होगा। एक क्या होगा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया या हिस्टीरिया। तो बात किसकी करें हम? संक्रामक रोग की। तो संक्रामक रोग आपके कौन से होते हैं? जीवाणु, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक, और जो कृमि रोग हमारे किस में होते हैं? संक्रामक रोग में। जबकि जो गठिया रोग होती है, कौन सी? गठिया रोग, हीमोफीलिया और जो हिस्टीरिया है, ये आपके क्या होते हैं? नॉन इन्फेक्शन, यानी कि असंक्रामक रोग होते हैं।
जो गठिया रोग आप पहचान जाओगे कि गठिया रोग आपके कौन से होते हैं, हीमोफीलिया को भी पहचान जाओगे। जबकि बात करें किसकी, हिस्टीरिया की, तो हिस्टीरिया कौन से होते हैं, हिस्टीरिया जो रोग होता है वो रोग मतलब जिस पेशेंट को ये रोग होगा उसे क्या है, गुस्सा आएगा, ठीक है ना। तो इसकी पहचान होती है कि गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन, ये सभी आपके किस में, कौन से रोग में होते हैं, हिस्टीरिया रोग में। तो ये किसी को हो रहा है रोग, ठीक है ना, हिस्टीरिया, तो जरूरी नहीं कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके क्या है, इसका इन्फेक्शन लगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन इन्फेक्शन है। जरूरी नहीं कि जो पेशेंट है उसे गुस्सा आ रहा है तो सामने वाले को भी क्या है, गुस्सा है, ठीक। तो ये आपकी क्या है, 3 आपको याद रखनी है। और भी असंक्रामक होती है, लेकिन जो एग्जामिनर पूछता है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अब हम बात करेंगे, अब ये जो आपको पॉइंट लिखाए गए, अब हम इन एक एक पॉइंट को क्या समझते हुए चलेंगे कि आपके कौन कौन से जीवाणु से होने वाली जो क्या है बीमारियां, कौन सी विषाणु से, कौन सी प्रोटोजोआ से और कवक से और कृमि से। फिर उनके बाद क्या हम डिटेल से जानेंगे जो भी आपकी क्या मुख्य सेविका में जो आपके 10 से 11 क्या आपके दिए गई है, ठीक है ना, बीमारी, तो उनके बारे में बाद में हम डिटेल से समझेंगे। अभी हम क्या इसका बेसिक कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक से ही आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर इसमें क्या दिया है, रोग 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, एक तो जन्मजात रोग होते हैं, एक होते हैं आपके उपार्जित रोग, ठीक है ना, और एक और आपका रोग होता है, वो कौन सा होता है आपका, आनुवंशिकी रोग, ठीक। तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, आनुवंशिकी के। तो इसमें क्या होता है, यदि पूछे आपसे रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने के होते हैं, 2 के, जन्मजात होते हैं और उपार्जित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सबसे भी अलग क्या आपका आनुवंशिकी रोग है, तो वो रोग के प्रकार में नहीं आता, ये आनुवंशिकी क्या आपका अलग से क्या है पॉइंट है, ठीक है ना। तो एक आपका क्या होता है, आनुवंशिकी रोग होता है। आप सभी पता है कि आनुवंशिकी होती क्या है, तो आनुवंशिकी वही होती है जो क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आती है, ठीक। अब इसमें दे दिया क्या है, रोग, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या आपका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या आपको रोग देखने को मिलेगा, यानी कि जो उससे पहले की पीढ़ी है उसमें जो बीमारी होगी तो नेक्स्ट पीढ़ी में भी क्या उसके ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट पीढ़ी में भी क्या है इसकी जो ये बीमारी देखने को मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि जो आनुवंशिकी रोग है वे मतलब कौन कौन से होते हैं, आनुवंशिकी रोग कौन कौन से होते हैं, आनुवंशिकी रोग होते हैं सिंड्रोम, ठीक है ना, कौन सा होता है, सिंड्रोम, वर्णन धानता, कौन सा, वर्णन धानता, और ये क्या होगा, हीमोफीलिया, क्या होगा, हीमोफीलिया, ठीक। तो आनुवंशिकी रोग कौन कौन से होते हैं, सिंड्रोम, वर्णन धानता और हीमोफीलिया। तो ये जो आपकी क्या होती है, आनुवंशिकी होती है, यानी कि एक पीढ़ी से क्या दूसरी पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि सिंड्रोम मतलब सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें देखेंगे कि कौन सा आपका डेंजरस होता है, कौन सा आपका क्या जो ज्यादा मतलब घातक नहीं होता। अब इसमें जो वर्णधानता के बारे में बात करेंगे और क्या होगा आपका एक हीमोफीलिया। करें हम किस, यदि बात करें हम सिंड्रोम की, तो सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंड्रोम होते हैं आपके कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होगा आपका डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एक होगा आपका कौन सा, टर्नर सिंड्रोम, ठीक, एक होगा क्या, एक कौन सा होगा पटाउ, कौन सा, पटाउ, ये भी क्या आपका सिंड्रोम है। एक है क्लाइन फेयर, कौन सा, क्लाइन फेयर। तो ये आपके क्या है, ये आपके सिंड्रोम है, ठीक है ना। कौन कौन से सिंड्रोम है, एक तो कौन कौन सा सिंड्रोम है, तो सिंड्रोम आपका एक तो है क्या डाउन सिंड्रोम, एक आपका क्या टर्नर सिंड्रोम, एक आपका क्या पटाउ सिंड्रोम, एक है क्लाइन फेयर सिंड्रोम, ठीक। अब इसमें पूछ सकते हैं कि सिंड्रोम में जो सबसे घातक जो सिंड्रोम है वो कौन सा, तो वो कौन सा होगा आपका डाउन सिंड्रोम। और एग्जाम में क्वेश्चन जाते हैं इससे पूछता है, ठीक है ना। तो डाउन सिंड्रोम से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो घातक है कौन सा सिंड्रोम है आपका, डाउन सिंड्रोम, जबकि टर्नर से भी पूछ सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आज सिंड्रोम इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये जो वर्णधानता है किस, कौन सी, वर्णधानता और जो हीमोफीलिया, वर्णधानता दिया आपको, एक क्या दिया आपको, हीमोफीलिया। तो इसमें जो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो वर्णधानता और जो हीमोफीलिया ये इसकी वाहक कौन होती है, मतलब ये जो देखने को मिलता है किसमें देखने को मिलता है, तो मिलता है किसमें, महिलाओं में देखने को मिलता है। कौन सा, वर्णधानता और हीमोफीलिया। वर्णधानता की पहचान बता दूं मैं आपको कि वर्णधानता में क्या की बात करें तो वर्णधानता में क्या होता है कि जो ये महिलाओं को होता है इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या कलर विजन होता है, ठीक है ना। तो ये कलर विजन तो किसी को भी हो सकता है, महिला और पुरुष दोनों को हो सकता है, तो कलर विजन अलग होता है, ठीक है ना, और वर्णधानता अलग होता है। ये सिर्फ क्या महिलाओं के होते हैं और महिला से क्या है पुरुषों में जल्दी होता है, ठीक। इसमें क्या होती है जो महिलाएं होती है ना वे 2 कलर में क्या अंतर नहीं कर पाती, एक तो कौन सा होगा ग्रीन कलर, ठीक, एक तो कौन सा होगा आपका ग्रीन कलर,
एक तो कौन सा होगा ग्रीन कलर, एक कौन सा होगा रेड कलर। वे क्या करते हैं कि जो रेड कलर होता है उसे रेड कलर ना समझ के क्या समझते हैं, मैरून कलर भी समझती है, रेड कलर ना समझ के कौन समझती है, मैरून कलर। तो ये क्या होती है प्रॉब्लम, वर्णधानता से जो भी संक्रमित है पेशेंट है उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर महिलाएं होती है इसमें, ठीक है ना। तो और जो हीमोफीलिया ये भी किसके होता है, महिलाओं के ही होता है, ठीक। तो हीमोफीलिया महिलाओं के होता है, और लेकिन इसके बाद मतलब इसके संपर्क में क्या जो पुरुष भी आ जाते हैं, लेकिन ये पुरुषों को इतना ज्यादा दिखाई नहीं देने का। और बात करें इसकी हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया की बात करें वर्णधानता की, तो ये किसके होता है, महिलाओं के होता है। किसके होता है, महिला के होता है। और जो ये कलर की बात करें तो कौन से में अंतर नहीं कर पाती, लाल और हरे में, कौन से लाल और हरे कलर में क्या ये अंतर नहीं कर पाती, ठीक है ना। और जो हीमोफीलिया ये भी किसके होता है, महिलाओं के होता है, ठीक। इसे जो हीमोफीलिया को किस नाम से जाना जाता है, रॉयल हीमोफीलिया, क्या, रॉयल हीमोफीलिया के नाम से इसे जाना जाता है। रॉयल हीमोफीलिया से क्यों कहा जाता है, तो यदि बात करें हम इसमें क्या रॉयल हीमोफीलिया की, तो रॉयल हीमोफीलिया से इसलिए कहा जाता है, जो ब्रिटेन की महारानी थी तो उन्हें क्या था, एक बार ये जो हीमोफीलिया जो सबसे पहले हुआ था, मतलब हुआ था और भी किसी का था, लेकिन ये ब्रिटेन में क्या देखने को मिला था हीमोफीलिया, तो वो क्या जो ब्रिटेन से क्या इंडिया में आया था। तो ये हीमोफीलिया जब महारानी के हुआ था तो इसलिए इसे किस नाम से जाना गया, रॉयल हीमोफीलिया, ठीक। अब जब वर्णधानता, एक बार मैं इसका सारे का क्या रिवीजन करवा देती हूँ। तो जो वर्णधानता है, पहली बात तो ये पूछा जाता है हीमोफीलिया किसके होता है, महिलाओं के होता है। वर्णधानता की भी किसके होता है, महिलाओं के होता है। जो महिलाएं हैं कौन से रंग में अंतर नहीं कर पाती, हरे और लाल कलर में क्या है वे अंतर नहीं कर पाती, ठीक। सिंड्रोम की बात करें तो सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डाउन, टर्नर, पटाव और क्लाइन फेयर। तो सबसे घातक जो इसमें सिंड्रोम होगा कौन सा होगा आपका, डाउन सिंड्रोम। लेकिन टर्नर इससे क्या है, सेकंड नंबर पे कौन सा घातक होगा, तो वो कौन सा होगा आपका, टर्नर, ठीक है ना। पटाव और क्लाइन फेयर इतना ज्यादा घातक नहीं होते। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाउन सिंड्रोम से। और ये सभी आपके क्या आनुवंशिकी रोग है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आनुवंशिकी रोग कौन सा है, तो आपको पहचानना है। जो मतलब और भी होते हैं आनुवंशिकी रोग, लेकिन एग्जामिनर जो बार बार मतलब प्रीवियस ईयर में पूछता हुआ आ रहा है, हम सिर्फ उन्हें लेंगे, ठीक है ना। तो इनसे क्या आपके बायोलॉजी में इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें हम इसमें क्या रोग की, तो रोग कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक, यानी इन्फेक्शन से हो गया और नॉन इन्फेक्शन से, ठीक। इन्फेक्शन से हमारी ये सभी आते हैं, जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि रोग। आपको सीधे सीधे याद करना, संक्रामक रोग ये होते हैं, ठीक है ना। असंक्रामक रोग ये होते हैं आपके गठिया रोग, हीमोफीलिया और हिस्टीरिया, ठीक। हिस्टीरिया में क्या, जो हिस्टीरिया से जो पीड़ित जो व्यक्ति है उसे क्या होता है, ज्यादा मतलब गुस्सा आता है और जो चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या आपके असंक्रामक रोग है। उसी के बाद पढ़ा था हमने क्या, आनुवंशिक रोग, जिसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक। तो अब हम क्या है, इससे आगे हम अब इससे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या एक एक करके जानेंगे, ठीक है ना, कि अब विषाणु में आपकी कौन कौन से जो बीमारी आती है, ठीक है ना। और जीवाणु में कौन कौन सी होगी आपकी, कौन कौन सी कवक में, कौन कौन सी प्रोटोजोआ में, तो एक एक करके विद ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक से हम समझते हुए चले, हम उन्हें मतलब ट्रिक से क्या समझते हुए चलेंगे। तो आई होप कि आपको क्या वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब इससे आगे हम क्या नेक्स्ट करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।